नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ वर्कशीट 43 है, जिसके अंदर है समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुज। पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान, बाएं। जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। जिस प्रकार यहाँ पर त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, यह भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, भी यह भी है, यानी तीनों ही भुजाएं समान है, तो इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। अच्छा, तीनों भुजा बराबर है तो क्या इनके कोण भी बराबर रहेंगे क्या? जैसे कोण A, कोण B, कोण C। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे कोण B को नाप लेते हैं अपन। ये चांदा रखा हमने और ये B को नापा, कितना आया? 60। कोण C को देख लेते हैं, यह भी 60। चांदा रखने का सही तरीका होना चाहिए, आराम से। यह भी 60। कुल मिला के हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी बराबर रहेंगे, और प्रत्येक का माप कितना रहेगा? बराबर है, तो तीनों की माप 60-60 डिग्री रहेगी। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे समक्ष, 5 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाला त्रिभुज बनाइए, उसके कोण चांदे की सहायता से मापे। चलिए बना लेते हैं। पहले तो आप स्केल या पटरी लीजिए, एक 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाइए। ये 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाई। अब आपका चंदा मामा लीजिए। ये लिया हमने हमारा चंदा मामा, और यहां से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये आया आपका 60। ठीक है। इस बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे हम। ये हमने किरण खींची, ठीक है। वैसे ही 60 डिग्री इधर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी बराबर रहेंगे, और प्रत्येक कोण का माप कितना रहेगा? 60 डिग्री। चलिए बनाया हमने, ये 50, ये रहा 60। अब इस किरण को और बना देते हैं मिलाते हुए। ये बन गया हमारा त्रिभुज। किसकी सहायता से बनाया हमने? हमारे चंदा मामा की सहायता से। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं, ABC। और प्रत्येक कोण की माप कितनी रहेगी? 60 डिग्री। क्यों रहेगी? क्योंकि यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो बराबर यानी इक्वल होती ही है, साथ में सभी कोण भी बराबर होते हैं। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हमने पढ़ा समबाहु, जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर रहेगी, उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। अब है समद्विबाहु। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी दो भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर रहती है उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। जिस प्रकार इस आकृति में हम देख पा रहे हैं, x और y और x और z, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में दो बाहें बराबर होती है, और समान भुजाओं के सामने के कोण, यानी ये भुजा और ये भुजा, इसके सामने के कोण भी बराबर रहेंगे। जिस प्रकार यह 75 डिग्री है तो यह भी 75 डिग्री रहेगा।
ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान होती है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहां पर एक आकृति है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें एक त्रिभुज हमें दिया गया है, इस x का मान निकालना है। चूंकि यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। कैसे पता चला, जैसे यहाँ दो डंडे बने हुए दो, ये स्पष्ट करता है ये भुजा इसके बराबर है। चूंकि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण B और कोण C क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। समान भुजाएं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कोण B कोण C के बराबर रहेगा। C का मान 40 है तो x का मान कितना आएगा, 40। एक प्रश्न हमें करने के लिए दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ABC त्रिभुज को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे AB BC के बराबर है, यानी यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो क्या करें, समद्विबाहु त्रिभुज कौन है, ये ABC में क्या है, AB, यह AB भुजा BC के बराबर है। ठीक है, इसलिए चूंकि भुजाएं बराबर है तो भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर रहेंगे, यानी कोण C बराबर कोण A। ठीक है, और C का मान कितना है, 45 है, तो कोण A का मान भी क्या रहेगा, 45, यानी कोण A बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार एक दूसरी आकृति है, इसमें क्या है, इसमें भी भुजाएं AB AC के बराबर है। ठीक है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर AC। ठीक है, दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो इनके कोण भी बराबर रहेंगे, इसलिए चूंकि AB AC के बराबर है तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर रहेंगे, यानी कोण B कोण C के बराबर रहेगा। चूंकि कोण B x डिग्री है तो C भी क्या रहेगा, कोण C भी रहेगा x डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है, 80 डिग्री, कोण B का मान x है, कोण C का मान क्या रहेगा, x रहेगा, बराबर 180। तो x और x कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, और 80 का पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण के 80, तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर 180 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/2। x के साथ 2 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो एकम 2, 2 5 10 और 2 शून्य 0, तो x का मान कितना आएगा, 50 डिग्री, यानी यह 50 डिग्री का भी रहेगा और यह भी 50 डिग्री का रहेगा। क्यों, क्योंकि कोण B और कोण C क्या है, बराबर है। मान निकल आया अपने कोण B और C का भी। आशा है वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।